जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं ये अंधभक्तों के दीदी से। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार आने वाली है गुजरात? भाजपा की आनी चाहिए, मुझे लगता है, चाहिए। क्योंकि मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा विकल्प भी चुन सकते हैं। ये अंधभक्तों की दीदी का कहना है गुजरात में बीजेपी की सरकार आनी चाहिए क्योंकि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। पर रिपोर्टर ने जब कही महंगाई इतना ज़्यादा है तो दूसरा विकल्प भी चुन सकते हैं, तो इस दीदी ने क्या कहा सुनिए। देखो, जो सस्ता देगा तो पब्लिक बिगड़ जाएगी, इसलिए जो मेहनत करके मिलता है वो ही अच्छा है। मेहनत करनी चाहिए। जो मुफ्त में देगा तो पब्लिक पर अच्छा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। ये अंधभक्तों की दीदी कह रही है कि जो पार्टी हर चीज सस्ता कर देगा तो जनता बिगड़ जाएगी, इसलिए मेहनत करके मिलता है वही अच्छा है। जो चीज़ें फ्री में देगा उसका जनता पर अच्छा प्रभाव नहीं होगा, जनता आलसी हो जाएगी। कुल मिलाकर कहे तो ये दीदी अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा कर रही है। यहीं पर अरविंद केजरीवाल की सरकार की मुफ्त सुविधा की लाभ उठाने के चक्कर में दिल्ली में इन जैसे अंधभक्तों के बाप भाई लेडीज के लिए फ्री की गई बसों में बुर्का पहनकर सफर करते हैं ताकि भाड़ा का पैसा ना लगे। केजरीवाल की मैं बात कर रहा हूँ। केजरीवाल कैसे जिहादी का भी बाप है। मतलब कैसे मतलब? वो जिहादी का भी बाप है, मैं खुलेआम कहता हूँ। जाति को कुचल दूंगा, ये किसने बोला? आपने कहाँ पढ़ लिया? केजरीवाल ने दिया, अभी भी फोटो मेरे पास है। मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। पहले तो अंधभक्तों की पूरी मंडली मुसलमानों को जिहादी साबित करने में लगे रहते थे, पर इस चमन चुतिये ने तो हद ही पार कर दिया। इसने तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ही जिहादी साबित कर दिया। इस अंधभक्त का कहना है कि केजरीवाल ने गुजरातियों को कुचलने की बात की थी, जो इस बात का कोई सटीक प्रमाण नहीं। ये सब बकचोदी करना अंधभक्तों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। चलिए अब एक झलक दूसरे अंधभक्तों के चाचा से महंगाई पर उनका विचार जान ले। आएगा। अच्छा, 2024 में फिर आएगा? बिल्कुल आएगा। पेट्रोल 200 हो जाए, कितना भी हो जाए, 300 हो जाए, जब भी आएगा, इसे नहीं रोक सकता कोई भी। अच्छा हाँ, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये नमूना अंधभक्त कह रहा है पेट्रोल भले ही 300 रुपये लीटर हो जाए फिर भी 2024 में आएंगे मोदी ही। ये वही अंधभक्त है जो 2014 से पहले बोलते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब इनका नारा बदल गया है। अब इनका कहना है महंगाई मारे जितना भी पिछवाड़ा फिर भी आएगा मोदी सरकार। 200-300 रुपए पेट्रोल डीजल हो जाए, कोई फर्क नहीं चलेगा। कुछ भी हो जाए, अपनी कलेजा बेचनी पड़े, किडनी बेचनी पड़े, मोदी। अच्छा हाँ, मोदी के लिए कलेजा और किडनी भी बेच सकते हैं। सब कुछ है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये चमन चुतिया कह रहा है मोदी जी पेट्रोल 300 रुपये लीटर कर दे फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मोदी जी के लिए अपना कलेजा और किडनी भी बेच सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, पेट्रोल के लिए ये अपना कलेजा और किडनी बेच देगा तो गैस खरीदने के लिए ये अंधभक्त अपना पिछवाड़ा गिरवी रखेगा, क्योंकि मोदी जी गैस भी महंगा कर दिए हैं। महंगाई के लिए तकलीफ हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, ऊपर से रॉ मटेरियल का भाव बढ़ रहा है। अगर आप लोग इस अंधभक्त चाचा की दुख भरी दास्तान सुनकर ये सोच रहे हैं कि ये चाचा अब मोदी को वोट नहीं देगा, तो आप लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इन्हें अंधभक्त ऐसे ही नहीं कहा जाता। मोदी आएगा ने, कौन आएगा? मोदी आएगा। सच्चा काम मोदी करते हैं तो मोदी आएगा, कौन आएगा? ये चाचा कितना खुश होकर कह रहा है मोदी आएगा, मोदी नहीं तो कौन आएगा। मोदी जी सच्चा काम करते हैं तो मोदी जी का सच्चा काम भी देख लेते हैं। सामने बस अड्डा है राधनपुर का, और इस बस अड्डे के सामने गुजरात के विकास मॉडल का एक सच दिखाई देता है कि हाईवे से अगर आप निकल जाओ तो कई सारी सड़कें ऐसी हैं जो टूटी फूटी नजर आती हैं। ये तो खैर सच्चे काम की बात हुई। अब एक नज़र इस नारंगी चच्चे पर डालते हैं। एक नारा आपने सुना था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो वो उस वादे पे काम किया है क्या सरकार ने? नहीं, सरकार ने बिल्कुल उस वादे पे काम किया। महंगाई कम हुई है क्या? नहीं, महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। आइए देखते हैं। देश में महंगाई इतनी है कि देश की किसी आम जनता से पूछ लो तो उसके दिल से यही जवाब निकलेगा। बहुत परेशान है महंगाई से, बहुत परेशान, तो दुखी हो गए बहुत ज्यादा।
गाड़ी चलानी मौत हो रही है। अच्छा। बहुत महंगाई है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान। हमारा दिल टूट चुका है। मोदी जी ने तो सरसों तेल, रिफाइन, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर भी महंगा कर दिए हैं। तो आप ये बताइए कि आम आदमी खाना कैसे बनाएगा। जो है ना, ये 40 रुपए की सब्जी मैंने ली है अभी। अच्छा। 40-45 रुपए की। इसमें सारी नेचुरल डाइट है। मैं ना इसमें नमक डालूंगा, ना नींबू डालूंगा, ना इसको छीलूंगा, इसको भिगो के खाऊंगा। और मेरा 100 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं है डेली, और मैं अपने आप को फील गुड करता हूँ। बिल्कुल सही है अन्न भक्तों का चाचा। पिछवाड़ा फटे तो फटे पर अन्न भक्ति ना घटे। सब्जी पका के खाने के बजाय भिगाकर खाने की नौबत आ गई, फिर भी बोल रहे हो। महंगाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा नहीं हुई। वैसे महंगाई झेलना अन्न भक्तों के लिए बहुत छोटी सी बात है। ये लोग तो मोदी जी के लिए भूखमरी सहने को तैयार है। मोदी जी जैसा आदमी ना हुआ है ना होगा आगे चल के। मैं ये बात दावे से कह रही हूँ, केंद्र में मोदी ही आना चाहिए। और चाहे कोई घर पे खाना बने चाहे ना बने, घर पे खाना बने चाहे ना बने, भले ही घर में खाना नहीं बने, फिर भी आंटी को प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए। यहाँ यदि बीजेपी के किसी नेता का अगर टिकट कट जाता है तो वो मोदी जी का साथ छोड़कर पहली फुर्सत में दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लेता है। मोदी सरकार एक मतलब परफेक्ट आदमी है वो। अच्छा। मोदी ठीक है सर। इसलिए कि क्या नाम है, वो मान लो पेट्रोल महंगी की है, सामान महंगा किया है, तो और भी सामान तो सस्ता ही दे रहा है। अरे चमन चूतिए, मोदी जी ने क्या क्या महंगा किया है ये पूरे देश को पता है, लेकिन क्या क्या सस्ता किया है ये किसी को पता नहीं। इसलिए तुम ही बता दो। को राशन क्या नाम है 2 रुपए किलो कहीं गेहूं पाते हैं आप? चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। अरे चमन चूतिए, हमारे देश में 2 रुपए किलो गेहूँ सिर्फ बीपीएल कार्ड वालों को ही मिलता है, जिनकी सालाना कमाई 20,000 या उससे कम होती है। और इसमें मोदी जी की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह हमारे देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब से मिल रहा है। इस वीडियो के आखिरी अन्न भक्तों की चर्चा से महंगाई पर ज्ञान सुन लेते हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उतना कितना असर पड़ रहा है आम जनता पर? आम जनता पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं सरकार को। ये अन्न भक्तों का चाचा कह रहा है कि जनता को महंगाई का कोई असर नहीं पड़ रहा, हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। भले ही इनके अन्न भक्त बाप भाइयों को सब्जी पकाकर खाने की बजाय कच्चा खाने की नौबत आ जाए, फिर भी इन लोगों को देश में महंगाई नहीं दिखती। इतना ही नहीं, लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है, और ये अंधभक्त कह रहा है हमारा देश सुरक्षित है। वैसे देश में बढ़ते महंगाई की वजह भी ये लोग रूस यूक्रेन युद्ध को बताते हैं। ये जो युद्ध हुआ है इसकी वजह से रेट बढ़े हैं, युद्ध की वजह से बढ़े हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।